बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 16.7 क्वेश्चन जो है इसके अंदर इसने कहा है कि अ चॉक, ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ पहले, ये देखें। इसने कहा है अ चॉक प्लेस इन अ सीरीज़ विद एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन एन AC सर्किट कॉज अ लैम्प टू बिकम डिम। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है कि जब चौक हम सीरीज़ में लगा देते हैं किसी लैम्प के साथ वो डिम हो जाता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है। और फिर उसने एक बात की है यहाँ से, अ वेरिएबल कैपेसिटर एडिड टू सीरीज़ इन दिस सर्किट मे बी एडजस्ट अनटिल द लैम्प ग्लोज विद द नॉर्मल ब्रिलियंस। वाई हाउ दिस इज़ पॉसिबल। देखिए, पहले जो उसने दो पॉइंट इसमें कहे, पहली बात तो ये चौक जो आपको पता है ये हमारे पास अभी चौक का ना टॉपिक एक्चुअली उसका आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, लेकिन चलो फिर भी यहाँ इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसका भी मैं जो लेक्चर नोट करके भेज दूँगा। यहाँ पे इसने कहा है यहाँ से ये जो व्हेन द चौक कॉइल इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन LC यानी इंडक्टर कैपेसिटेंस सर्किट, द इम्पीडेंस Z ऑफ द सर्किट इज़ इंक्रीज। इम्पीडेंस यानी जो ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर वो कह रहा है सो द करंट रिड्यूस एंड लैम्प बिकम डिम। तो इससे क्या होता है कि करंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और लैम्प क्या हो जाता है, डिम हो जाता है। दूसरे में उसने कहा है एट रेजोनेंस, ये यहाँ पर B पॉइंट जो इसने ये बात की है, उसने कहा है एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC। ये तो हमें पता है XL ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की कंडीशन है। इम्पीडेंस बिकम मिनिमम एंड करंट बिकम मैक्सिमम एंड द लैम्प ग्लोज विद नॉर्मल ब्रिलियंस। और लैम्प यानी जो रोशनी दोबारा से उसकी नॉर्मल ब्रिलियंस तक आ जाती है जब हम इसको इस तरह, यानी जो दूसरी कंडीशन है जिसमें उसने ये कहा जब कैपेसिटर हम उसके साथ सीरीज़ में ऐड करते हैं। अच्छा, ये तो सिंपली क्वेश्चन है, वैसे भी पता नहीं चौक वाला आपका उसमें सिलेबस में है भी कि नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं फिर भी सारे डिस्कस कर रहा हूँ थोड़े थोड़े। इसमें ये देखें, इसने क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स। वो कंडीशन बताएं जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं किसी सोर्स से। उसने यहाँ से आप देखें, आपने एक बात याद रखनी है, जब कोई चार्ज मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होती, और जब कोई चार्ज मूव करे या रेस्ट पर हो तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होती। जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करे तो वो प्रोड्यूस होती हैं। ये बात आपने याद रखनी। अब हम इसको पढ़ते हैं तो प्रोबेबली समझ आ जाएगा। इसने कहा एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड। कैसे जनरेटेड? व्हेन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग थ्रू द सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर एक्सेलरेट बाय AC सोर्स। देखें, यही मैंने आपको बात बताई कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता ही तब है जब कोई चार्ज जो है वो एक्सेलरेट हो बाय AC सोर्स से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉन इन अ रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना वाइब्रेट इट प्रोड्यूस चेंजिंग फ्लक्स विच सेट अप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट इन स्पेस फ्रॉम द एंटीना। ये सिंपल सी बात है। आपने जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपने जनरली याद रखना है। जब चार्ज जो है वो एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके अंदर इसने ये कहा है कि हाउ द रिसेप्शन ऑफ एन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज़ सेलेक्टेड ऑन योर रेडियो सेट। किस तरह जो है ना, हम जिस तरह एक, अब पता नहीं अब बच्चे तो रेडियो यूज़ नहीं करते, वो तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ अब आ गई हैं, लेकिन रेडियो जब एक होता था छोटा रेडियो, उसको जब हम क्या करते थे कि सेट करना भी FM 88 लगाना है, 94 लगाना है, इस तरह हम जब सेट करते थे कि कौन सा चैनल लगाना है तो उसको एक रेगुलेटर रेडियो पे होता था, उसको घुमाते थे। जब उसको घुमाते थे तो फिर हमारा रेडियो स्टेशन की आवाज़ जैसी सेट हो जाती थी हम कहते थे लो जी ये सेट हो गया। बेसिकली हम फ्रिक्वेंसी मैच करते थे, जैसी फ्रिक्वेंसी मैच होती थी तो हमें वो वाला रेडियो स्टेशन की वॉइस आना शुरू हो जाती थी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यही उसने बात किया, अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन कैन बी, ये देखिए मैं इधर से ये पढ़ रहा हूँ, ये जो इसकी लाइन है, अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन कैन बी सेलेक्टेड ऑन अ रेडियो सेट बाय ट्यूनिंग इट, यानी ट्यूनिंग मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी सेट करना है। व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ
LC oscillator is radio set in the radio set is equal to the frequency of the radio wave from a particular radio station, a resonance is produced, then the current of this signal become maximum and then detected this frequency। ये जैसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी शुरू होती है तो वो मैक्सिमम हो जाता है जो उस मतलब वो करंट जो है उसका, और वो जो है डिटेक्ट करता है, फिर एम्पलीफाइड कर देता है। FR जो है आपने इसको याद रखना है, ये जो है ना ये हमारे पास रेगुलेटर लगा हुआ होता है जिससे हम L और C जो है इसको फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं अपने रेडियो की, फिर वो जो बाहर से रेडियो वेव्स आती हैं ये उसको कैच करता है। इसके बाद लास्ट में इसने कहा है ये कि व्हाट इज़ मीन बाय AM और FM। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी। देखिए FM जो होता है, AM जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, जबकि FM हमारे पास फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज़ इंक्रीज और डिक्रीज एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल इंक्रीज और डिक्रीज रेंजेस। ये याद रखना है, एम्पलीट्यूड इस जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है उसकी रेंज ये होती है, और जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसकी भी रेंज आपने 88 to 108 मेगाहर्ट्ज़ तक याद रखनी है। ये MCQs में आती है। और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ऑब्वियसली फ्रिक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज़ होती है, यानी हम कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इंक्रीज और डिक्रीज। सिंपल टाइप है, तो आपने उधर से भी एक दफ़ा मॉड्यूलेशन वाला देख लेना और ये वाला भी एक दफ़ा याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।